नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने हैं। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन का एहतजाजी कैंप लगा हुआ है। वाज़ेह है कि वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन का एहतजाजी कैंप ये कोयटा प्रेस क्लब और कराची प्रेस क्लब मुख्तलिफ जगहों पे लगता रहता है। तो अभी काफ़ी अरसे से ये कैंप जो था कोयटा में था, तो कोयटा से अभी आज 5वां दिन है, कोयटा से कराची कैंप मुंतकिल हो गया है। तो आज हम इस कैंप पर मौजूद हैं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बलूचिस्तान क्या बल्कि मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान का इस वक्त जो अहम जो मसला है वो मिसिंग पर्सन का ही मसला है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मसले को कोई हल करने के लिए तैयार ही नहीं है। मामा कदीर बैठे हैं, आज हम इनसे थोड़ा सा इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। तो आइए मामा से बात करते हैं। मामा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये इस वक्त ताज़ा तरीन मिसिंग पर्सन के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल बहुत संगीन है। बलूचिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पे लड़कों को उठा के ले जाते हैं, जिनमें अक्सरियत आजकल जो है ना नौजवान तबका लिखे पढ़े लोगों को ज़्यादा उठा के ले जा रहे हैं और बहुत से इनकी मसख़शुदा लाशें भी मिली हैं हमें। तो सूरत हाल बलूचिस्तान का हालात बहुत ख़राब है, रोज़ बरोज़ ख़राब होता जा रहा है, सही होता नहीं जा रहा है। अच्छा, ये बीच में कुछ खबरें आ रही थी शायद कुछ मिसिंग पर्सन को ये लोग रिहा भी कर रहे हैं और इस सिलसिले में कुछ मेरे ख्याल में कुछ बातें ऐसे सामने आई थी। देखिए, मिसिंग पर्सन का तो मसला गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं है। ये पहले भी हमने कहा है कि इनका मसला जो है ना आर्मी चीफ या ISI के सरबराह के पास है। वज़ीर आज़म 3-4 गुज़रे हैं, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, नवाज़ शरीफ से भी हुई है, यूसुफ रज़ा गिलानी से भी हुई है और उसके बाद इमरान से भी हुआ है, शहबाज शरीफ से अभी हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बस में ये बातें नहीं है, या ना हम इनको रिहा कर सकते हैं और ना हम इनको बाज़ियाब कर सकते हैं, न इनको हम मंजर आम पे ला सकते हैं। हम अपने अरबाब इक़्तिदार से पूछेंगे, यानी बड़े लोग जो कि आर्मी है या ISI है, उनसे पूछ के हम आपको बता देंगे। लेकिन आज तक ये मसला उनके बस से बाहर है। उठाना तो रोज़ाना की बुनियाद उठा रहे हैं। रिहाई ऐसा है कि कभी 2 छोड़ दिया तो कभी 3 छोड़ दिया, 20 उनके बदले में फिर उठा के ले जाते हैं, कम भी नहीं है। अगर 2 छोड़ दिया तो अब हमारे पास इस वक्त जो रजिस्टर्ड केसेस हैं 55,000 से ज़्यादा हैं। उनमें से अगर 500 या 600 उन्होंने छोड़ दिया तो ये ऐसे है कि वो एक कहावत है कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ये वही बराबर है। 55,000 का और 600-700 कहाँ। तो इसलिए इनकी जो कमीशनें बनी है, एक कमीशन पहले बना जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में, जो आज तक गैर फ़आल, नाकाम, आज तक उसने किसी को मंजर-ए-आम पे नहीं ला सका। उल्टा जो लवाकिन जाता है उनकी वो बेइज्जती करते हैं, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो। बजाय उनको दिलासा देने, उनको तसल्ली देने, वो उनको ऊपर से डांटते भी हैं और बेइज्जत भी करते हैं। उसके बाद पिछली दफ़ा 3-4 महीना पहले रेड जोन पे एक धरना दिया था, तो मिसिंग पर्सन्स के लोगों ने 50 दिन तक बैठे रहे। जब राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी आया और उनको तसल्ली दे के
उठाया कि हम आपके इंशाल्लाह बहुत जल्द मसला हल करेंगे। आज तक वो मसला हल नहीं हुआ, न कोई मंजर आम पे आया, न लापता अफराद की गुमशुदगी बंद हुई, न मशक़शुदा लाशों का आना बंद हुआ। तो ये उनकी तसल्लियाँ हैं। उसके बाद फिर सरदार अख्तर जान मेंगल की सरबराही में कमेटी बना, वो भी आए क्वेटा कैंप के सामने, बहुत बड़ा मजमा जमा किया हम लोगों ने प्रेस क्लब के सामने। 200-250 लवाकिन आए, ख़वातीन जिनकी माएँ बहनें बाप भाई आए, हर एक ने अपनी दास्तान सुनाई, हर एक ने अपने बच्चे के लिए फरियाद की। बहुत से ख़वातीन रोते भी रहे, ऐसा कि कमेटी के आंखों में भी खुद आंसू आए उनकी बातें सुनकर। लेकिन वो कमेटी भी अभी तक कुछ भी नहीं कर सका। अभी जो है ना, एक नया कमेटी बना है हाई कोर्ट के आर्डर पे, ज़िया लांगो की सरबराही में। उसमें एक वजीर था, उसको तो उन्होंने साफ इनकार किया, उसने मीर असद बलोच ने, कि मैं इस कमेटी में शामिल नहीं हो सकता हूँ, कि ये कमेटी कुछ नहीं कर सकता है, लोगों को खामखा लोगों को उठाना और मारना ये बंद नहीं करेंगे, लिहाजा मैं इसमें शामिल नहीं होता हूँ। अगर मैं हूँ तो कल वो हमारी बदनामी होगी। तो ये कमेटियों का हाल है, गैर फ़ाल, गैर मुअस्सर, टाइम पास करने वाली बातें हैं और लोगों को तसल्लियाँ देने वाली बातें हैं, और कुछ भी नहीं है। न इन कमेटियों से कुछ बनेगा, न हुकूमत पाकिस्तान से कुछ बनेगा। अगर मुखलिस है ये हुकूमत में आर्मी चीफ या ISI, उनके सिवा इनका मसला हल कोई नहीं कर सकता। अख्तर जान मेंगल से आप लोगों ने मुलाकात की अलग, मतलब एक तो वो कैंप में, बाकी अलग आपने प्राइवेट मुलाकात की, और ये मसला कि भाई आखिर आप लोग कितने बाइख्तियार हो, क्या इस मसले का कोई अख्तर मेंगल पुरुमीद हैं? कोई पुरुमीद नहीं है। मैंने कहा कि हमने कई दफ़ा पहले भी उनसे मुलाकातें की हैं, इस दफ़ा भी की है। उन्होंने कहा हमने कमेटी बनाया है, लेकिन हम अपनी रिपोर्टें देंगे कि कौन उठाता है, कौन ले जाता है, कौन मारता है। और इतने लोग इस वक्त बलूचिस्तान से लापता हैं, हम ये कर सकते हैं, उनको अपनी रिपोर्टें पेश करेंगे। बाकी आगे उनका काम है कि वो कितने छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। आप क्या समझते हो, मुस्तकबल करीब में कोई मसले का हल आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? अगर मुखलिस आर्मी मुखलिस हो, आर्मी चीफ, ISI, तो ये मसला बहुत जल्द हल होगा। जब तक कि ये मुखलिस नहीं होंगे, ये इसी तरह चलता रहेगा और कोई इस मसले का हल और कोई नहीं, और न उम्मीद है किसी पे। हुकूमत खुद बेदस्तोपा है, उन्होंने साफ कहा कि हमारे बस में नहीं है ये बात, मिसिंग पर्सन। मेहरबानी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा ख्वाजा अब्दुल वहाब बलोच हमारे साथ हैं। तो आइए ज़रा ख्वाजा वहाब बलोच से हाल वाला करते हैं। ख्वाजा वहाब, आप थोड़ा सा हमें बताएं, जैसे मामा कदीर ने थोड़ी तफसील हमें बताई है, तादाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बजाय हल होने की अगर कोई 2-4 छोड़ते हैं 20 और उठाए जाते हैं। कई कमेटियां बनी, लेकिन कमेटियां भी जो है बाइख्तियार नहीं है, उनके बस में नहीं है। आप इस मसले को किस तरह देखते हो? देखिए, हम तो समझते हैं कि बुनियादी तौर पर जो गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है कि जिस तरह वो लोगों को न सिर्फ मिसिंग कर रहे हैं, और जहाँ पर हम समझते हैं कि अगर 2-4 को छोड़ते हैं, उसके बाद उसके मुकाबले में 10-12 और ले जाते हैं।
तो ये जो फहरिस्त है जो मामा बार बार जिस तरह मुतवज्जो कर रहे हैं कि भी उसमें कमी नहीं आ रही, उसमें इजाफा होता जा रहा है। और जो है, और सबसे बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि जो जिस तरीके से ये कमीशन कायम करते हैं, फिर वो कमीशन के लोग आते हैं यहाँ पर बैठकर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के या मिसिंग पर्सन की फैमिली के साथ मुआहदा करते हैं, जिसमें इस बात का जो है वो गारंटी देते हैं कि हम जो है इसके बाद जो सिलसिला है उसको हम रोक देंगे, मज़ीद लोगों को नहीं उठाया जाएगा, सीटीटी को हम पाबंद करेंगे कि वो काउंटर टेररिज्म ना करे। आपने देखा कि कोयटा के जो धरना है जिसका जिक्र मामा ने किया, तो उसमें तो बाकायदा जो है जो कमेटी आई थी उसमें जो भी वज़ीर वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर कानून थे, तो उन्होंने तो बाकायदा जो है हमें इस बात की अंडरटेकिंग दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब जो है इन्होंने जो नया सिलसिला शुरू किया है कि पहले तो ये है कि जो भी लोगों को उठा के ले जाते थे तो यही तासुर था कि जी MI ISI, अब तो उन्होंने बाकायदा जो है एक इदारा मुसल्लत किया, CTD के बलूचिस्तान के नाम से, CTD सिंध के नाम से, जो बगैर लोगों को पूछे इनकाउंटर करके मार रही है। अभी पिछले हफ्ते कराची में जो है 3 नौजवानों को इन्होंने जो है उठाया और काउंटर करके इत्तेहाद टाउन में मार के फेंक दिए, जबकि उनका ना किसी जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ था, ना जो है वो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते, वो तो आम बेचारे मजदूर थे। तो हम ये समझते हैं कि ये इतना खौफनाक अमल है जिसको जो है बजाय रोकने के गवर्नमेंट खुद बढ़ावा दे रही है। अब वो मिलिट्री का जो है रंग जो है उसको हटा कर जो है अब जो है सिविलियन इदारे की शक्ल में, अब लोग तो ये समझते हैं CTT शायद पुलिस का कोई महकमा डिपार्टमेंट है, लेकिन उसमें सारे जो एहलकार हैं वो सब फौज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बजाय इसके कि जो है मिसिंग पर्सन पे जो कानून था उस पर अमल दरामद होता, उनके जो तादाद थे उसमें कमी लाई जाती, उसके बावजूद जो है देखें ना, इन्होंने जो है एक MNA के उसके सरबराही में जो है अख्तर मैंगल की सरबराही में जो है कमीशन कायम किया कोर्ट के हुक्म, उन्होंने रिपोर्ट पेश की और उसके बाद खामोशी है भाई। जबकि वो भी यही कह रहे हैं कि भाई कम से कम जिन लोगों को आप जो लोग सालों से गायब हैं, अगर उनमें से आपने जिन लोगों को टार्चर करके मार दिया है तो उनकी फैमिली को बताएं कि भाई इनको, ताकि उनकी फैमिली को सब्र आ जाए कि भाई हमारे लोग अब जिंदा नहीं हैं। लेकिन इसके लिए भी तैयार नहीं है। इस्लामाबाद में जब ये मिसिंग वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन और फैमिलीज गई थी, वहाँ पर भी जो है उन्होंने 13 आदमियों की लिस्ट ली। इन 13 आदमियों के बारे में जो गुज़िश्ता 12, 13, 15 साल से गायब हैं उनके बारे में हम बताते, लेकिन किसी के बारे में नहीं बताया गया। तो ये जो है रियासत जो है वो तो पाबंद है कि अगर कोई शहरी जो है वो गायब होता है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, अदालतों में पेश करे। और फिर ये है कि वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन का तो शुरू से एक ही मुतालबा है ना कि भाई हमारे जो प्यारे आपने गायब किए हैं, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है उनको अदालतों में पेश करें। आप उनको अदालतों में क्यों पेश नहीं करते? अगर आप जो है एक आदमी को अगर उम्र कैद की भी सज़ा है वो 14 साल की है, या लोग जो है 14 साल 20 साल से मिसिंग है, तो आखिर ये हुकूमत जो है वो या यहाँ का जो है वो अपने इस निज़ाम को किस तरह चलाना चाहती है? क्या वो चाहती है कि यहाँ पर इसी तरह शारी की तरह फिर वाक़या शुरू होंगे? आज एक बलोच जो है लड़की आकर जो है वो खुदकुश धमाका करती है, तो इसका मतलब ये क्या है? आप फिर भी नहीं समझ रहे कि भाई ये मज़ीद जो है जिस तरफ जो जा रहा है ये बिल्कुल ही जो है, इससे हम समझते हैं कि माशरे में मज़ीद जो है दहशतगर्दी और मज़ीद जो है रियासती दहशतगर्दी के असरात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उनको रोका जाए, तमाम लापता मिसिंग पर्सन जितने भी हैं उनको जो है रहा किया जाए, या जो लोगों को जिनके खिलाफ़ आप समझते हैं कि मुकदमे हैं तो उनको अदालतें में पेश की जाए। तो बलोच यकजहती कमेटी तो हमेशा जो है
लम्हा कदम कदम जो है वॉइस फॉर बलूच मिसिंग के इस जदोजहद के साथ है, और हम समझते हैं इसका एक ही हल है। चूँकि इसको उठाने वाले जो इदारे हैं, उन इदारों के सरबराह जब तक बैठकर ये फैसला नहीं करते तो ये मामला जो है रुकने का नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल हमीद ज़हरी की फैमिली है। अब्दुल हमीद ज़हरी को 2021 में अप्रैल का महीना था, इसको गायब कर दिया गया। इनकी फैमिली है, आई ज़रा इनसे तफसीलात पूछते हैं। हम अब्दुल हमीद ज़हरी के बारे में आपके पास अभी तक कोई इत्तला है, कोई है? आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं लापता अब्दुल हमीद ज़हरी की बीवी हूँ। तो मेरे शोहर को 10 अप्रैल 2021 की रात को रात 3 बजे के टाइम जबरन घर से लापता किया गया, जहाँ हमारे घर से कराची गुलिस्तान जौहर से। तो आज तक हमें कोई मालूमात इसके हवाले से नहीं मिल रहा, ना जाने किस अज़ियत खाने में वो बंद है, कहाँ पे है, किस जुर्म की सज़ा में बंद है। और सारे मतलब जितने हम लोग फैमिली सारे के सारे उसके जाने के बाद हम लोग सज़ा में हैं। तो अभी तक हमें कोई मालूमात नहीं मिल रहा। हम लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, अदालत, JIT कमीशन, प्रेस क्लब, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी है हम लोगों ने हर जगह मुज़ाहरे, एहतजाज सब कुछ किया, लेकिन हमें कोई मालूमात नहीं मिल रहा। इसके हवाले से हम बहुत परेशान हैं, ज़नी अज़ियत में हम लोग। वो ख़ुद भी मारे, पता नहीं किस हाल में होंगे, किस गुनाह की सज़ा मिल रहा है उसको, और पूरी फैमिली को। मैं बीमार हूँ, अभी मैं नहीं कर सकती। पूरी फैमिली यहाँ इस मुश्किल दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं। हम लोग बार बार यही अपील करते आ रहे हैं कि हमें इस ज़हनी अज़ियत से निकाल दिया जाए। अगर उस पर कोई जुर्म है तो उसको अदालत में पेश करे, अपने बनाए हुए अदालतों पे भरोसा करे। अगर उस पर कोई जुर्म नहीं है तो उसको बाज़ेब किया जाए, ना उसके ऊपर कोई उसको समझ आते है कि क्या सज़ा रखे या कोई जेल रखे, लेकिन कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, तो इस वजह से नहीं रख सकते। अपने अदालतों पे भरोसा करके उसको पेश करें। हम लोगों ने पिटीशन किया, हम लोगों ने मतलब हर मुमकिन कोशिश किया जितना हमारे बस में थे। अब मैं बीमार हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं परेशान हूँ। मैं हुकूमत पाकिस्तान से बार बार अपील करते आ रही हूँ, फैमिली के साथ अपील करते आ रही हूँ कि मुझे इस ज़हनी अज़ियत से निकाल दिया जाए। शुक्रिया। मेहरबानी। नाज़रीन, इस वक्त पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा हमारे साथ हैं। मामा कदीर बलोच यहाँ हैं और ये बलोच मिसिंग पर्सन का एहतजाजी कैंप है। तो आइए भाई से ज़रा पूछ लेते हैं। भाई साहब, ये मिसिंग पर्सन का मसला, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये होगा, तो आप क्या कहेंगे? आखिर ये मामला कहाँ तक जा रहा है? ये मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग महकूम लोगों की इंसानियत की बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ लाला मामा कदीर को कई सालों से उसके साथ बलोच बहन भी उन लोगों उसके साथ चल रहे, बेटे भी चल रहा है। तो बात यह है कि ये रियासत और पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट, अजरा एस्टेब्लिशमेंट अपनी मफादात के लिए बलोच नौजवानों को, पख्तून नौजवानों को लापता कर देते हैं। मैं इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं, मैं उनसे एहतजाजन कहता हूँ कि ये किस आइन के तहत ये लोग हमारे नौजवानों को गायब कर देते हैं। मैं रियासत की वाकदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारी बलोच बहनों को, पख्तून बहनों, माँ बहनों को नहीं रुलाए। जितने भी जवान लापता है उन सब को अपनी घर को रिहाई दे दे। तो हम बैसियत एक नेशनलिज़म कौम परस्त पश्तून तापुज़ मूवमेंट की नुमाइंदगी से मैं बलोच नौजवानों को ख़ुसूसन मामा कदीर के साथ हूँ। फिर आएंगे आपकी इस एहतजाजी कैंप में, फिर बैठेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा भाईजान, ये हमने देखा है कि ये मसला जो है बलूचिस्तान से शुरू हुआ, फिर सिंध तक पहुंचा, खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंचा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ये तमाम मज़लूम कौमों को एक जगह पे इकट्ठा करके इनकी एक मुत्तफ़िका प्लेटफार्म बना लें और इसके लिए मुश्तरका जदोजहद करें? अच्छा यार, फिर लोग नाराज़ होंगे। आपको पता है कि बाज़
बलोच कौम परस्त, बाज़ पख्तून कौम परस्त, उन लोगों को भी इस्लामाबाद की हवा लगे हुए, पार्लियामेंट की हवा लगे हुए, वो नहीं चाहते कि महकूम कौमें एक साथ हो जाए। आपको पता है अब एक साफ़ी है कि पहले पूनम बना था, यारडी बना था, कौन से नामों पे इत्याद बना महकूम लोगों को, फिर किसी को लालच दिया इस्लामाबाद कुर्सी की, किसी को MNA बना दिया, किसी को सेनेटर बना दिया। तो मैं अपनी नेशनलिज्म कौम परस्त बलोच और पख्तून हो, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक प्लेटफार्म पे आ जाए, महकूम लोगों की बात कर ले। ये रियासत जब इत्याद बन जाता है कौमों की, नेशनलिज्म कौमों की पार्टियों की इत्याद बन जाता है, तो ये कोई जो है ना इस्लामाबाद का आवाज़ दिखाते हैं कि भाई तुम छोड़ो इन लोगों को, आ जाओ अपना कुर्सी संभालो, अपना गाड़ी संभालो, इक़्तिदार संभालो, बच्चों का जो है ना तालीम वहीं पे कर लो, आप लोगों ने क्या आवाज़ लगाना है। तो ये बाज़ लोगों की वजह से जो है ना हम लोगों का इत्याद नहीं बनता है। इंशाल्लाह अभी लोगों में शऊर आया, बलोच हो या पख्तून हो, ऐसे घर ऐसे ख़ानदान नहीं है जो वो नहीं रुला होगा इस रियासत में। ये जहाँ पे नाइंसाफ़ी होंगे वो निज़ाम नहीं चलेगा। ज़ुल्म के निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी के निज़ाम नहीं चल सकता है, तो लाजमी जो है ना उसमें बगावत होता है। तो बलोच के वसाइल है, उसके बलोच का हक बनता है, उन लोगों को अपना वसाइल दे दो, उन लोगों को अपने हकूक़ दे दो। ये रियासत हम लोगों ने चलाना है। इस तरह तो नहीं चलेगा कि आप लोग हमारे जवानों को गायब कर देंगे, पख्तून के नौजवानों को गायब कर देंगे। आपको पता है यहाँ के डिक्टेटरशिप का कब्ज़ा है, मुकम्मल कब्ज़ा है। तो हम लोगों ने एक होना है, एक स्टेज पे होना है, महकूम लोगों की बात करना है। अजी से अपनी इंटरव्यू ले लो। अजी आपको नाज़रीन, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो है रहनुमा हैं इस वक्त हमारे साथ है ख्वाजा मोहम्मद शेर। तो सही से पहले भी हमने इंटरव्यू लिए थे, इस मौके पे वही सवाल वही जवाब। अभी मोहम्मद शेर से भी यही बातें हो रही थी, नई बात तो कोई है नहीं, क्योंकि ये जो है रियासत मसले को हल करना ही नहीं चाह रहा। यहाँ का जो सबसे बड़ा इशू है मिसिंग पर्सन का ही, अगर ये मसला हल हो जाए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के 90% मसला समझो हल हो गया। मोहम्मद शेर, आप क्या कहोगे? ये मसला जूं का तूं है, इसको हल होने का अभी हमें करीब भी नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये रियासत जो है ना, ये पुरअसरार रियासत है, ये पुरअसरार रियासत है। जब रियासत ही पुरअसरार हो तो इसमें सब वाक़यात पुरअसरारियत के ज़ुमरे में आ रहे हैं। बकौल आपके बिल्कुल आपने पूरी जो लेफ़्ट के सियासत है, जो इंसान हैं, जो इंसानियत पे बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, वो सबसे बड़ा इशू मिसिंग पर्सनस का है। बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में आती, सियासत बाकी चीज़ें तो बहुत, कुर्सी है, सियासत है, दुकान है, गाड़ी है, खुराक है, ये लोगों के प्यारों को गायब किया गया है। एक नहीं, 10 के नहीं, 50 के नहीं, 500 के नहीं, हज़ारों के हिसाब से। और उस तरफ कह रहे हैं कि रियासत माँ होती है। ये माँ नहीं है, ये मगरमच्छ है। वो सौतेली माँ कहाँ? सौतेली माँ शायद आपको डांट देती है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो डांट देती है, इससे ज़्यादा या एक आध हाथ जो है ना आपके गाल पे मारती होगी। ये तो मगरमच्छ है, इसको कौन कहते? ये माँ है, ये मगरमच्छ है। इसको हमने हौसले नहीं हारने हैं, हम आवाज़ उठाते रहेंगे इसके ख़िलाफ़। मिसिंग पर्सनस का सबसे ज़्यादा हमारे चेयरमैन साहब मोहसिन दावर का असम्बली के फ्लोर पर हर जगह पे, अफरासियाब खटक साहब का भी, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मामा को मालूम है, वाह भाई को मालूम है कि मैं इस कैम्प में बहुत दफ़ा आया हूँ। हाँ, ये मुझसे कोताही हुई है, मैं माज़रत चाहता हूँ सामने बैठे हुए कि मैं कोटा नहीं आया हूँ, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मैं शर्मसार हूँ। इन बहनों के लिए, ये हमारी बहनें हैं, ये जब चीखती हैं तो यकीन मानो कि उस दिन हालात कुछ और हो जाते हैं हमारे, जो है ना वो कुछ वक्त के लिए। तो हमें एहसास है, हम मिसिंग पर्सनस के तमाम फैमिलीज़ के साथ हैं, उन तमाम मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन के साथ हैं, और उनके लिए हर फॉर्म पे बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी
लालच के और बग़ैर किसी, ये कोई हमें नहीं डरा सकता किसी धमकी से, किसी उससे हम जो है ना ये नहीं दबने वाले कि कोई हमें मिसिंग पर्सनस के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए या पाकिस्तान के महकूम कौमों के लिए आवाज़ क्यों उठाए। ये आवाज़ हम उठाते रहेंगे। ये जेनोसाइड हो रही है, ये नस्ल कशी हो रही है बलोचों की, पश्तूनों की, जैसे अभी लाला की कल शहादत हुई है, ये सिलसिला है जो चल रहा है। अभी उस दिन ये जो बलूचिस्तान गवादर में वाक़यात हुए हैं, वो जो भी जैसी भी तंजीमें, लेकिन उधर का कोर कमांडर, भाई तुम कौन होते हो, गफूर शपूरे तुम कौन होते हो कि बोलते हैं मैं, भाई उसको बंद तो किया तुमने, वो नहीं मैं गिरफ्तार कर लूँगा। गिरफ्तारियों से तो तुमने कब से गिरफ्तार कर रहे हो। इन गिरफ्तारियों से न लोग डरते हैं, ये आवाज़ें और शिद्दत से हम इन मुल्क के अरबाब इख्तियार से कहते हैं, ये जो जर्नल शाही इन्होंने शुरू की है, इनसे कहते हैं होश के नाखल लो। अब 21वीं सदी भी जो है ना तकरीबन 1/4 गुजर चुकी है, अब 22वीं सदी पे ये लोग जा रहे, तो ये 21वीं सदी में ये चीज़ें अब न दुनिया एक्सेप्ट करती। हाँ, साम्राज्य का इस जर्नलों पे हाथ है, वो जो साम्राज्य है, वो तागूती इस्तिमारी क़ुव्वतें जो हैं वो इनके साथ हैं, वरना इस जर्नलों की क्या मजाल है, क्या इनके औकात है कि वो लोगों को डिसअपियर कर लें। ये बलूचिस्तान के लोगों के उस वसाइल की, जब ये राशिद हुसैन बात करता है तो उसको गायब किया जाता है। जब इसके लिए आवाज़ उठाता है तो फिर अली वज़ीर को जेल में बंद किया जाता है। जब इसके लिए आवाज़ उठाता है तो दोशंबे उज़्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में जाने नहीं देता मोहसिन दावर को। तो ये तमाम एक ही कड़ियाँ हैं। यहाँ हमारे फ़हीम भाई को एक पब्लिशर को अगवा किया। भाई क्या बात है, पब्लिशर तो किताबें छापता है। तो कहने का मतलब ये उनको पता है कि ये कौन सी किताबें छापता है, अगर इसकी मतलब की किताबें छापे तो इसको इनाम और इकराम देंगे। लेकिन जब आप उनकी दुकान बंद करने की बात करें, क्योंकि ये दुकानदारी उन्होंने शुरू की, ये मुल्क नहीं चला रहे हैं, ये दुकान उन्होंने बनाई है। पाकिस्तान एक दुकान उन्होंने बनाई है, ये दुकान है, ये मुल्क नहीं है। इसको अगर कोई मुल्क है, ये परचून की दुकान उन्होंने शुरू की है। तो मैं एक दफ़ा फिर NDM की तरफ से, सूबे सिंध के NDM की तरफ से, मैं ऑप्रेस्ड कौमों के साथ हम हैं, हमारे मंशूर में है, हमारे प्रोग्राम है, मैनिफेस्टो हमारा यही है कि महकूम लोगों के साथ है, महकूम कौमों के साथ है, ऑप्रेस्ड लोगों के साथ है, और जो मिसिंग पर्सनस है इन 4 डिसअपीयरेंसेस उनके साथ हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ है। हर फोरम पे, हर जगह पे, हर मैदान पे उनके साथ आवाज़ भी लगाएं और उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बोल साहब, मेहरबानी। नाजरीन, जैसा कि हमने अभी मामा कदीर बलोच का, वजह वाहब बलोच का और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा से आपकी गुफ्तगू कराई और NDM के रहनुमा से भी आपकी गुफ्तगू कराई। जो है इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा जो इशू मसला है वो है मिसिंग पर्सन का मसला। अगर ये मसला हल किया जाए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के तकरीबन 90% मसले जो है हल हो जाएंगे। लेकिन लगता है कि ये इन मसाइल को हल करने के मूड में नहीं है। बहरहाल अल्लाह इनको हिदायत दे। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अकबर गबोल, कराची प्रेस क्लब।